साथियों नमस्कार, मैं रोशन कुमार। हम लोग जो हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, आज उससे आगे पढ़ेंगे बेसिक क्लास में। कल साहित्य पढ़ चुके थे, भाषा की साहित्य। आज उससे आगे पढ़ेंगे, देख लेते भाषा का व्याकरण। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भाषा का व्याकरण क्या होता है। चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए सीखते हैं भाषा का साहित्य। आप सभी को मेरा राइटिंग पता चल जाता होगा, समझे? जो नहीं पता चलता होगा हम बोल के लिखते हैं, तो वीडियो को रोक के बैक करके सुन लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। चलिए भाषा का साहित्य में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? आप सभी को पता है, हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ते हैं, तो पहले संस्कृत और हिंदी दोनों में डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब उसको समझेंगे तोड़ तोड़ के, क्योंकि दोनों है तो दोनों में लिखना पड़ेगा। तो व्याकरण हिंदी में होता है, संस्कृत में क्या होगा? तो व्याकरणम। चलिए लिखते हैं व्याकरणम, ठीक है। इसको इसका संस्कृत में डिफिनेशन क्या लिखेंगे? स्टार लिखेंगे। देखिए, व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान्ते शब्दान्ते शब्दान्नेति शब्दान्नेति व्याकरणम। व्याकरणम हो गया। देखिए संस्कृत में क्या होता है व्याकरणम का, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? व्याकरण। देखिए क्या पढ़ेंगे इसको। देखिए सबसे पहली बात, संस्कृत में सिर्फ हम डिफिनेशन परिभाषा इसका लिखा रहे हैं, आप सभी फेयर कर लीजिएगा, अलग बात है। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में डिफिनेशन या संस्कृत में कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ समझने के लिए लिखा देते हैं, नहीं तो पता चलेगा संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होगा, पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, धीरे धीरे सीख जाइएगा, थोड़ा सा बड़ा होता है शब्द इसका। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान्नेति, इसको देखिए शब्दान्नेति व्याकरणम, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देते हैं अर्थात। आप इसका हिंदी में समझेंगे, अर्थात इसका हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है। व्याकरण का भाषा में शब्दों के बनावट, भाषा में शब्दों के बनावट और शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले और शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही, ज्ञान कराने वाले ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही क्या? व्याकरण है। व्याकरण है। ये सीख लिए, एक नीचे मोड़ लिख लेते हैं, फिर दोनों समझ लेंगे एक साथ। पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए व्याकरणम का हिंदी क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? संस्कृत में लिख ही दिए, हिंदी में देखिए भाषा। भाषा आप सभी को पता है, जो बोलते हैं लिखते हैं। भाषा अलग अलग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये जैसे।
भाषा में शब्दों के बनावट और शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही व्याकरण है। देखिए, शब्द, कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसका तरीका होता है लिखने का, कैसे लिखेंगे। जैसे आ, र, आम, एक शब्द ये है, रामा, ये है। दो शब्द हम लिए, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी इसको बोलेंगे बनावट। बनावट जो है इसका देखिए, इसका देखिए, इसका एक उच्चारण कीजिए। ये क्या है, पहले आ है, रो है, आ है, मो है। कोई उच्चारण इसका आता है कोई शब्द का? नहीं ना। वही देखिए, रा, रो में आ है, मो में आ है, रामा। तो यही बनावट जो है, और ये अशुद्ध शब्द हो गया, ये शुद्ध हो गया। यही शुद्धता अशुद्धता का जो हमें ज्ञान कराता है, जो हमें बताता है ये शब्द सही होगा, ये गलत होगा, उसी को हम व्याकरण कहेंगे। समझ गए? अब आगे समझेंगे व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण क्या होता है वो समझेंगे। उससे पहले समझेंगे व्याकरण। सभी भाषा के अपने अपने व्याकरण होते हैं। हिंदी का अपना हिंदी व्याकरण होगा, संस्कृत का अपना व्याकरण होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज सब में होता है। इंग्लिश का अपना होगा, उर्दू का अपना भाषा होगा, अपना सब भाषा का अपना अपना होगा। तो अभी ये भी एक पॉइंट याद करने वाले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सभी भाषाओं के अपना, सभी भाषाओं के अपना अपना, के अपना अपना व्यक्तिगत, बोलिए, या अपना व्याकरण। हिंदी लिखते हैं तो शब्द अच्छा हो, इसीलिए व्यक्तिगत व्याकरण होता है। देखिए क्या लिखे, सभी भाषाओं का अपना अपना व्यक्तिगत व्याकरण होता है, सभी भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। व्याकरण क्या होता है समझ गए? चलिए अब इससे आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो गए, या लिख लीजिए। अब इससे आगे सीखेंगे क्या, संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण क्या होता है। पहले संस्कृत व्याकरण सीख लेते हैं, उसके बाद हिंदी व्याकरण सीखेंगे। देखिए दोनों परिभाषा लिख के भी समझा देते हैं, या समझा के लिखाएंगे। देखिए संस्कृत व्याकरण पहले समझेंगे। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण क्या होगा? देखिए संस्कृत और हिंदी दोनों एक साथ समझ लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेंगे। हिंदी, इसका व्याकरण जो समझना है, तो संस्कृत भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है। व्याकरण क्या पढ़ रहे थे इससे पहले, एक पॉइंट क्या याद किए थे, सभी भाषा का अपना अपना व्यक्तिगत व्याकरण होता है, होता है। तो वही समझिए, संस्कृत में व्याकरण का परिभाषा क्या होता है, बनावट या रचना, शुद्धता अशुद्धता का जो ज्ञान कराएगा संस्कृत भाषा में, उसे संस्कृत व्याकरण कहेंगे। वही तब हिंदी में हो जाएगा व्याकरण, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी भाषा में, हिंदी है तो हिंदी भाषा में वही बनावट, शुद्धता अशुद्धता का जो हमें ज्ञान कराएगा उसे ही हिंदी व्याकरण कहेंगे। दोनों डिफिनेशन याद आसान है और याद करने का कोई जरूरत नहीं, एक बार समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। अलग दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश का रहेगा तो इंग्लिश में डिफिनेशन देंगे, या इंग्लिश में बोलेंगे, अंग्रेजी भाषा का शुद्धता अशुद्धता ज्ञान कराने वाले शास्त्र है व्याकरण में। तो अब दोनों समझ गए, दोनों अब लिखने में क्या जाता है, लिख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा में शब्दों के, संस्कृत भाषा में शब्दों के बनावट और शुद्धता अशुद्धता का, शब्दों के बनावट और शुद्धता अशुद्धता का
शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले, ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही, यहाँ लिख देंगे संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। चलिए आगे क्या लिख लेंगे, हिंदी व्याकरण। क्या है, हिंदी व्याकरण। चलता है, मार्कर टाइम खत्म हो गया। देखिए यहाँ सिर्फ हिंदी है, तो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में शब्दों के बनावट और शुद्धता अशुद्धता का, शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है। देखिए दोनों समझा पहले ही दिए थे, एक बार फिर बता देते हैं। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण क्या होता है। संस्कृत भाषा में शब्दों के बनावट और शुद्धता अशुद्धता का जो ज्ञान कराए उसे संस्कृत व्याकरण कहेंगे। हिंदी व्याकरण क्या होगा, हिंदी भाषा में शब्दों के बनावट और शुद्धता अशुद्धता का जो हमें ज्ञान कराता है उसे ही हम हिंदी व्याकरण कहेंगे। लेकिन अब ये दोनों संस्कृत और हिंदी व्याकरण के कोई रचनाकार होंगे तो कौन है, वो लिख लिए थे, स्क्रीनशॉट मार ले लीजिएगा, मिटा दिए। ये दोनों के रचनाकार है महर्षि पाणिनि। संस्कृत और हिंदी व्याकरण दोनों के रचनाकार कौन है, महर्षि पाणिनि। तो दोनों एक साथ लिख लेते हैं। संस्कृत व हिंदी व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के रचनाकार महर्षि पाणिनि है, महर्षि पाणिनि है दे देते, ये सही नहीं रहता। बहुत पहले थे, डेट कर गए तो सब तो हिंदी सीख रहे तो थे दे देते, ठीक रहेगा। देखिए क्या लिखे हैं, संस्कृत व हिंदी व्याकरण के रचनाकार महर्षि पाणिनि। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में घेर लीजिएगा, यही याद करने वाले हैं महर्षि पाणिनि। संस्कृत भाषा के और हिंदी व्याकरण के भी पहले व्यक्ति जो थे, इधर तो बहुत, उसके बाद बहुत आगे लिखने वाले और शुद्ध करने के लिए। तो अब इससे आगे क्या पढ़ेंगे, चलो इसको मिटा के समझ लेते पहले। देखिए हम लोग जो भाषा पढ़ते हैं उसको 3 मूल आधार होते हैं। जैसे भाषा जो लिखते हैं, ये राम हुआ, राम जाता है, 2 हो गया, 1 2, इसको 3 दीजिए, इसको 2 दीजिए, इसमें 1 दीजिए। इसी राम को तोड़ेंगे, रहलन प्लस
आ प्लस मॉलन प्लस ओ। तोड़ तोड़ के सीखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यही भाषा के 3 आधार होते हैं। इसको कहेंगे क्या? अक्षर। ये क्या है? अक्षर। अक्षर या वर्ण बोलते हैं जिसको। इसको क्या कहेंगे? ये हो गया शब्द। शब्द हो जाता है इस कलम से। ये हो जाता है वाक्य। समझ गए? ये शब्द, ये अक्षर, ये वाक्य। भाषा जो लिखते हैं इसी 3 पे पूरे बुक लिख सकते हैं, इसी 3 आधार पे। यही 3 आधार जो है, अक्षर, शब्द और वाक्य, यही 3 आधार पे हम पूरे बुक लिख सकते हैं। पूरे की जितना चीज लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, यही 3 आधार है और कुछ नहीं। तो अब आगे क्या समझेंगे? समझ गए? भाषा के 3 आधार होते हैं, अक्षर, शब्द और वाक्य। आगे पढ़ेंगे अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज ये लिख लेते हैं। भाषा के 3 मूल आधार होते हैं। भाषा के 3 मूल आधार होते हैं। कौन कौन होते हैं? अक्षर, शब्द, इसका भी इंक खत्म हो गया, कॉमा, वाक्य। यही होते हैं अक्षर, शब्द और वाक्य। लेकिन यही अक्षर, शब्द और वाक्य भी किसी पे आधारित होगा। जैसे व्याकरण के अनुसार ये चलता है, मतलब व्याकरण के अनुसार इसको अक्षर और शब्द और वाक्य को क्या बोलेंगे? सेट करते हैं। उल्टा पुल्टा आप नहीं लिख सकते, आगे समझेंगे कैसे सेट करते नहीं कहते हैं। अभी सिर्फ इतना लिखते हैं। इसका गमन कौन करता है? व्याकरण करता है। जिसका गमन व्याकरण करते रहता है। जिसका गमन व्याकरण करते रहता है। अनुमान लगा। इसलिए व्याकरण के 3 खंड हैं। इसलिए व्याकरण के 3 खंड है। कौन कौन? यही 3 खंड कौन कौन होगा? अक्षर, शब्द और वाक्य। अक्षर, शब्द और वाक्य। तो ये समझ गए, भाषा के 3 मूल आधार होते हैं। भाषा के कितने? 3 मूल आधार होते हैं। कौन कौन? अक्षर, शब्द और वाक्य। यही 3 के आधार पर, यही 3 को जान लेंगे, समझ लेंगे कैसे लिखते हैं, तो इसी से हम कोई कविता, कोई कहानी, कोई बुक, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन यही तीनों को समझने के लिए अच्छा से समझना होगा, तब। नहीं तो शब्द कैसे लिखेंगे, वाक्य कैसे, अक्षर कैसे लिखेंगे, ये सब भी बेसिक चीज समझना जरूरी है। आज इतना ही सीखेंगे। अगले दिन अक्षर क्या होता है, शब्द, वाक्य क्या होता है, अब अगले क्लास में सीखेंगे। चैनल पे कोई नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।